औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईरान के 31 सूबों में से एक जनूब मशरिक में वाक़िया करमान सूबा है, जिसके मारूफ शहर मेहान के वस्त में वो आलीशान मकबरा उस शख्सियत का मौजूद है जिन्होंने 1431 ईस्वी में 105 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया और जिनके जिक्र और तस्करे के बगैर आखिरुज़्ज़मा पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। और वो शख्सियत है जनाब नूरुद्दीन की। तारीख जिन्हें हजरत नेमतुल्लाह वली के नाम से याद करती है। उनका सिलसिला नसब हजरत मूसा काजिम से मिलता है और वो शाम के शहर हलब में पैदा हुए। उन्होंने कुरान सैयद जलालुद्दीन ख्वारिज़मी से पढ़ा, जबकि इल्म कलाम शेख शम्सुद्दीन मक्की से मक्कातुल मुकर्रमा में हासिल किया। और इस दौरान आप 7 साल मक्के में मुकीम रहे और फिर ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, शाम, समरकंद, तबरेज, मुल्तान और कश्मीर का सफर भी किया। वो मौसम सरमा गारों में गुजारते और लोगों ने इस दौरान हजारों की तादाद में उनकी बुजुर्गी और करामात का एतराफ किया। और फिर वो ईरान में यज़्द के इलाके में गए, जहां उन्होंने खानकाह तामीर की। वहां लोग दूर दूर से आते और वहीं जब उनका इंतकाल हुआ तो सुल्तान शहाबुद्दीन बहमी ने उनका मकबरा तामीर किया। शाह नेमतुल्लाह वली गालिबन अल्लाह के उन बरगजीदा बंदों में से थे जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि मेरी उम्मत के बाज़ उलेमा बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह होंगे। सूफिया के नजदीक ये गिरोह औलिया मुराद कहलाता है कि अल्लाह ताला जब चाहे अपनी खसूसी अनायत से वली, अब्दाल, कुतुब और गौस जैसे आला और अरफा मरातिब पर इन्हें फायज कर देता है। हजरत नेमतुल्लाह वली आज से तकरीबन 855 साल पहले गुजरे हैं और उनके हजारों फारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत मशहूर है जिसमें उन्होंने आने वाले दौर की पेशगोइयां फारसी अशार की सूरत की हैं, जो कि हैरान कुन हद तक हर्फ बहर्फ कुछ इस तरह दुरुस्त नजर आती हैं कि उन्होंने 100 से 700 साल बाद आने वाले बरे सगीर के बादशाहों के नाम तक तरतीब के साथ बयान कर दिए, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे वो बादशाह। मसलन मुगल बादशाह तैमूर का तस्करा उनके अशार में बादशाह की पैदाइश से 200 साल पहले का है। इसी तरह लोधी खानदान के हुक्मरानों सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी का जिक्र उनके यहां मिलता है। और फिर मुगलिया खानदान के बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी जो दरमियान में आए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सबके किस्से नामों के साथ बयां करते नेमतुल्लाह शाह वली फिर अंग्रेजों की आमद का अहवाल भी बयां करते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि वो हिजाबात के तमाम पर्दे उठाते हैं जो आखिरुज़्ज़मा तक पेश आने वाले कमोबेश तमाम वाकयात और हवादिस को अपने कसीदों में फिर वो बयां करते नजर आते हैं। कई कसीदों में वो पैदाशुद की रदलीफ इस्तेमाल करते हैं, यानी पैदा होगा ये कह के बात करते हैं। और बाज मकाम पे रदलीफ मैं बेनम यानी मैं देख रहा हूं की सूरत इस्तेमाल होती है। जो पेशगोइयां हैरान कुन हद तक दुरुस्त साबित हुई उनमें से कुछ जरा मुलाहिजा फरमाइए। ज़हीरुद्दीन बाबर के इक्तिदार में आने से 350 साल पहले यानी 1174 ईस्वी में नेमतुल्लाह वली फरमाते हैं कि उसके बाद मुल्क के काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वारिस होगा। एक और शेर यूं है कि हुमायूं बादशाह को हादसा पेश आएगा और फिर शेर शाह यानी शेर शाह सूरी एक शख्स दुनिया में जाहिर होगा। तारीख हिंद इस पेशगोई को मुकम्मल तौर पे दुरुस्त साबित करती है कि शेर शाह सूरी से शिकस्त खा के हुमायूं ने निजाम सक्का के जरिए दरियाए गंगा पार करके अपनी जान बचाई। और जब शेर शाह सूरी चल बसा तो हुमायूं ने शाह ईरान की मदद से 1555 ईस्वी में दोबारा हिंदुस्तान पे कब्जा किया और 1530 से लेके 1556 तक वहां पे हुकूमत की। ये दिलचस्प बात है कि नेमतुल्लाह शाह वली ने तमाम मुगल बादशाहों का नाम लेकर उनके बारे में पेशगोई की। मसलन इस तरह का एक शेर मुलाहिजा फरमाइए जहांगीर के बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि जब वो दारुल बका की तरफ सफर करेगा
तो उसका बेटा शाहजहां पैदा होगा। काबिल तवज्जो बात यह है कि नेमतुल्लाह वली ने तमाम मुगल हुक्मरानों का नाम लेकर जिक्र किया सवाए एक के, यानी औरंगजेब के। हो सकता है कि यह जिक्र आज कहीं कसीदों में मौजूद ना हो, कहीं दस्तयाब ना हो, लिखा गया हो, या फिर यह भी कि औरंगजेब ने ना सिर्फ तख्त नशीनी की सदियों पुरानी रवायात से इनहराफ किया और अपने बाप शाहजहां को ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया, बल्कि तख्त के असल वारिस यानी अपने बड़े भाई दारा शिकोह को शिकस्त देने के बाद हाथी के पीछे बांधकर घसीटते हुए हजारों मर्द और औरतों के सामने बेरहमी से कत्ल करवा दिया था। औरंगजेब के बाद खानदान मुगलिया का जवाल है और उसका भी जिक्र करते हैं हजरत। और फिर दिल्ली के उजड़ने से 600 साल पहले नेमतुल्लाह शाह वली दिल्ली के नादिर शाह के हाथ उजड़ने का जिक्र फरमाते हैं। नादिर शाह ने 1739 में हिंदुस्तान पे हमला करके 2 माह तक दिल्ली को इस तरह बर्बाद किया कि एक बार तो गुस्से में आके उसके सिपाहियों ने सिर्फ 12 घंटे में 1.5 लाख इंसानों को दिल्ली में कत्ल कर दिया। नेमतुल्लाह वली बाबर के दौर में सिखों के बानी पेशवा यानी गुरु नानक का जिक्र भी करते हैं, यानी उसका नाम नानक होगा, बहुत से लोग उसकी तरफ रजू करेंगे और उस फकीर का बाजार गरम और बहुत चर्चा होगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि जंगे जीन यानी जर्मनों की जंग में आसमान ईसाइयों को मुब्तला कर देगा और ये उनके लिए तबाही और बर्बादी का निशान होगा। पहली जंग अजीम जो कि 1914 से 1918 तक और फिर 21 साल बाद दोबारा जर्मनों और ईसाइयों के दरमियान दूसरी जंग अजीम की सूरत हुई। एक हैरान कुन नतीजा नेमतुल्लाह शाह वली इन जंगों का यूं बयान करते हैं, यानी अगरचा अहले बरतानिया जर्मनों पर फतह पा लेंगे लेकिन फिर बेहद कमजोर हो जाएंगे। और फिर वो फरमाते हैं कि अगरचा अंग्रेज हिंदुस्तान को खुद ही छोड़ जाएंगे मगर वो लोगों में एक जानलेवा झगड़ा छोड़ के जाएंगे। गौर कीजिए, यहां नेमतुल्लाह शाह वली मसला कश्मीर का जिक्र फरमा रहे हैं। और फिर वो कई साल बाद सकूत ढाका के पेशगोई भी करते हैं, यानी मुसलमानों पर अपने मुल्क की जमीन तंग हो जाएगी और तबाही और बर्बादी उनकी तकदीर में जाहिर होगी। फिर नेमतुल्लाह शाह वली 1965 की जंग का तस्करा इन दिनों कितने डेज में ये लड़ी गई उसकी मुद्दत के साथ बयान करते हैं और फरमाते हैं कि 17 रोज की जंग के बाद अल्लाह के फजल व करम से इस्लाम की गाजी खूरेजी करके कामयाब होंगे। माजी में हैरान कुन हद तक दुरुस्त होती पेशगोइयों के बाद जरा जमाने हाल की पेशगोई पर नजर डालें और फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि नेमतुल्लाह शाह वली मुस्तकबिल के बारे में क्या कहते हैं। असर हाजिर के बारे में बेशुमार उनकी रवायात, लेकिन एक शेर जरा मुलाहिजा फरमाइए, यानी इस वक्त किसी को अहले हक ना देखेगा, लोग चोर और डाकुओं के सर पे दस्तार रखेंगे। आखिर ज़मा के बारे में 855 साल पहले नेमतुल्लाह वली की पेशगोइयां इंतहाई अहम तस्वुर होती हैं कि माजी और हाल में उनकी तमाम की तमाम जितनी बातें उन्होंने कही वो हूबहू पूरी हुई। मुस्तकबिल के किसी दौर के बारे में वो फरमाते हैं कि उस वाक़े के बाद, किस वाक़े के बाद ये वाज़े रही कि वो कहते हैं कि उस वाक़े के बाद हिंदुस्तान में एक शोरिश जाहिर होगी और उस सरजमीन पे फितना फसाद बपा होगा। किस वाक़े ने ये हंगामा शुरू किया इसके बारे में जैसे मैंने पहले बयान किया कोई नहीं जानता। फिर वो कहते हैं कि यानी इस कलफिशार के वक्त बुत परस्त कौम कलमा गो मुसलमानों पर अपने हिंदुआना कहर गजब के साथ जाहिर होगी। इस जंग के दौरान यहां लड़ते मुसलमानों के बारे में 3-4 अशार इंतहाई तवज्जो तलब है, यानी उनकी मदद के लिए शुमाल मशरिक की तरफ से फतह हासिल करवाने के लिए गायबाना मदद आएगी। फिर वो कहते हैं यानी तुर्की, अरब, ईरान और मशरिक वुस्ता से इमदाद के लिए उनके पास लोग दीवानावार आएंगे। और फिर इस जंग में इत्तेहाद कैसे होगा इस बारे में उनका यह शेर मुलाहिजा करें, यानी तुर्की, चीन और ईरान वाले ये भी सब यकजा हो जाएंगे और ये सब भी हिंदुस्तान को गाजियाना तौर पे फतह करवाएंगे। ये जंग किस कदर खूरेज होगी इस बारे में नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं
کہ دریا اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کے جاری ہوگا۔ اس شعر کی سمجھ بوجھ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس پیش گوئی پہ نظر نہ ڈال لیں جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، یعنی پنجاب، شہر لاہور، ملک کشمیر نصرت شدہ آزاد کشمیر یعنی دریا گنگا اور دریا جمنا کا علاقہ اور بنجور شہر مسلمان فتح کر لیں گے۔ بہت سے صاحب علم ان پیشگوئیوں کو ان احادیث کے ساتھ ان کے تناظر میں دیکھتے ہیں جہاں پہ ذکر ہوا ہے غزوہ ہند کا۔ تیسری متوقع جنگ عظیم کے بارے میں نعمت شاہ ولی فرماتے ہیں، یعنی ہند کی طرح مغرب کی تقدیر بھی خراب ہوگی اور تیسری جنگ شروع ہو جائے گی۔ پھر ان کا کہنا ہے، یعنی اس بڑی جنگ میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا مل جائے گا، اور اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مہلک آتشی ہتھیار استعمال ہوں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق یعنی اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوں گے اور یہ تمام دنیا میں بات مشہور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا، اصفہان شہر سے، اور اس کے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ اور ایک شعر ان پیشگوئیوں کے نازک ترین مرحلے پہ نعمت اللہ شاہ ولی کا یوں ہے کہ اے نعمت اللہ شاہ خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں کچھ 2000 اشعار کے قریب بیان ہوتی ہیں، جن میں سے صرف 350 اب آج کے وقت دستیاب ہیں، اور 1000 سال پر محیط اتنی طویل اور مستند پیشگوئی کرنے کا یہ غیر معمولی مرتبہ کسی اور روحانی شخصیت کو اللہ نے غالباً عطا نہیں کیا۔ یعنی نعمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔